नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। दावा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर मोतिहारी में मौत की चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं? उजड़ते सुहाग, विधवा होती जिंदगी, अनाथ होते बचपन क्यों दिखाई दे रहे? क्यों तुरकौलिया और रघुनाथपुर में मातम पसरा हुआ है? क्यों यहां के लोग कह रहे हैं कि 5 मौतें शराब पीने से कम, सिस्टम की बेहयाई से ज्यादा हुई? क्यों हर तरफ सिर्फ दर्द ही दर्द सुनाई दे रहा है? क्यों सिस्टम नहीं जानता परीक्षण माझी को? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि परीक्षण माझी जिनके घर में अगले महीने शहनाई बजने वाली थी, 13 मई को बेटी की शादी थी, लेकिन घर में खुशियों की दस्तक से पहले मौत का मातम है। बिटिया को विदा करने की जिम्मेदारी जिस परीक्षण माझी पर थी, अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और वजह आप जानते हैं, क्योंकि सरकारी दावों के बीच जहर की होम डिलीवरी हो रही थी। ऐसी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कहानियां हैं। मोतिहारी में जहरीली शराब ने ऐसा तांडव मचाया कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से ज्यादा अस्पतालों में जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। और सिस्टम की बेशर्मी देखिए, कल तक पुलिस शराब से मौत के सच को झुठलाती रही और अब कार्रवाई के नाम पर तुरकौलिया थाने के एसएचओ उमाकांत माझी को निलंबित कर दिया गया है और कुछ शराब माफियाओं को पकड़ा भी गया है। सवाल कार्रवाई पर नहीं, सवाल शराबबंदी पर है। सवाल है कि यह कैसी शराबबंदी जहां घर घर मौत की होम डिलीवरी हो रही है। सवाल है कि जब गांव गांव में शराब बिक रही है तो स्थानीय पुलिस और चौकीदार क्या कर रहे थे? आखिर कब तक शराबबंदी के दावों की बलि चढ़ते रहेंगे बिहार के मासूम परिवार? आखिर बिहार में जहरीली मौत कब तक होती रहेंगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे अपने नंबर 1 डिबेट शो में। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 अप्रैल 2016 को महिलाओं की मांग पर और सभी दलों की सहमति से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए और सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बिहार में खुलेआम जहरीली शराब बन रही है, धड़ल्ले से पुलिस की मिलीभगत से बेची जा रही है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है, सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और इसकी कीमत बिहार के गरीब और आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। तेजस्वी के आरोप का बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जवाब दिया। नेताओं ने कहा, घटना दुखद है और जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एसआईटी का गठन हो चुका है और अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। बिहार की सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, शराब व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए तत्परता के साथ तैयार है। मोतिहारी की घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाया। मांझी ने कहा, सरकार की मंशा तो सही है, लेकिन जिन्हें शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करना है उनसे चूक हो रही है। इसके बारे में बहुत पहले हम कहते रहे हैं, शराबबंदी ठीक है लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मोतिहारी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य तो निश्चित रूप से सही है, लेकिन चूक कहां से हो रही है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस अवैध व्यवसाय को शुरू कर रखा है, उन लोगों पे फंदा कैसे कसा जाए, शिकंजा कैसे कसा जाए, इसके ऊपर एक 2016 में शराबबंदी लागू हुई। बीते 10 सालों में हुए कई सर्वे में ये बात सामने आई है कि शराबबंदी से कई फायदे हुए, लेकिन समय समय पर जहरीली शराब से हुई मौतें शराबबंदी को सवालों के घेरे में खड़ी करती रही हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर जहरीली मौतें कैसे हो रही हैं? घर घर कैसे पहुंच रही जहरीली शराब? जहरीली मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? पुलिस के 2 बयान 2 दिन के अंदर, ये बयान क्यों बदलने पड़ रहे हैं? खाकी और माफिया का जो गठजोड़ है वो कब तक? इस पर कुठाराघात क्यों नहीं होता? और क्या नीतीश का नशा मुक्त बिहार का सपना फेल हो गया है? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से महेश दास जी और बीजेपी से अनामिका पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अजय यादव और कांग्रेस से राजीव मेहता जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। चूंकि टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं सबका स्वागत करूं, सीधे सवालों पर आता हूं। महेश जी, नीतीश जी का
नशा मुक्त बिहार का सपना टूट गया। 5 मौतें, घर घर होम डिलीवरी, जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए संतोष जी, बिहार में शराबबंदी का जो फैसला था वो सिर्फ जनता दल यूनाइटेड का नहीं था। ये सभी बिहार के जितने दल हैं सब लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया था कि बिहार में शराबबंदी लागू होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें सरकार कहीं से भी इसको कोई सह देने के लिए आज तक तैयार नहीं है। और जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, तुर्कोनिया थाना का है, ये मोतिहारी जिला का है, जहां की लोग लगभग 17-18 लोग शराब का सेवन किए थे, जिसमें वहां के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया है। महेश जी, कम से कम आप टीवी पर बैठकर ये कबूल रहे कि उन्होंने शराब पी थी। आपकी पुलिस पहले ये कबूल करने को तैयार नहीं थी कि शराब से ये मौतें हुई हैं। पहले बीमारी कहा गया, फिर ये कहा कि हम जांच करेंगे। आज जाकर माना है कि प्रथम दृष्टया ये जो मामला है वो शराब पीने से मौत का लग रहा है। देखिए संतोष जी, आप किसी भी चीज को अपने मन से नहीं कह सकते हैं ना। चीजों को जब उसकी जांच हुई है तो उससे जांचोपरांत पाया गया कि उन लोगों ने शराब का सेवन किया था, तो ये सच्चाई है। ये जो है झुठलाने वाली कहां बात है। प्रमोद यादव उनके भाई हैं विनोद यादव, उन्होंने कहा कि भाई ने गांव में नागा राय से शराब पी। उसके अलावा लोहा ठाकुर है, उसने कहा कि खाना खाने के बाद रघुनाथपुर गए और वहां स्प्रिट का सेवन किया, लेकिन देखकर लगा कि साधारण शराब है लेकिन वो स्प्रिट थी। मुझे उल्टी और कमजोरी महसूस हो रही है। उन्हीं की पत्नी है लोहा ठाकुर की, वो कहती है कि रात में उन्होंने अच्छे से खाना खाया, उसके बाद थोड़ा पिया और फिर सो गए। सुबह उठे तो बेचैनी होने लगी। हम लोग उन्हें अस्पताल लेकर आए, भर्ती कराया। आप कह रहे हैं कि पहले जांच होगी, उसके बाद हम ये स्वीकार करेंगे। जो पीने वाले हैं, उनके परिजन हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि शराब पी गई है। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं कि जो साजिशकर्ता नागा राय थे उनके ऊपर हत्या का आरोप भी है। इसलिए ये साजिशकर्ता जो है बहुत प्लान वे में उन लोगों को शराब का सेवन करवाया और एक तरह से उनका जो अपना उनके प्रति एक बेमनस्य की भावना थी, इसलिए उनको शराब का सेवन करवाया और स्प्रिट मिलाया, जो कि पूरा एसआईटी जब उसको जांच की है तो उसमें पकड़ाया भी है। पिपरा कोठी से मेरा सवाल ये मामला जुड़ा आ रहा है, उसमें कन्हैया। मेरा सवाल यह है कि शराब बिक कैसे रही थी शराबबंदी वाले बिहार में? ये एजिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। एजिया जी, जब शराबबंदी है बिहार में, निश्चित तौर पे हमारे लिए ये चुनौती, जब बिक रही थी तो पी जाएगी। जवाब ही नहीं लीजिएगा। संतोष जी, मैं बता देती हूँ आपको, जब तक शराब माफियाओं को बड़े बड़े राजनीति के नेताओं का संरक्षण मिलता रहेगा तब तक शराब बिकता रहेगा। किसका संरक्षण है? माननीय मुख्यमंत्री, आज बात हवा में नहीं होगी एजिया जी, आज बात सिर्फ हवा में नहीं होगी, आज सिर्फ तर्कों के साथ बात होगी। नाम रखिए, किसका संरक्षण प्राप्त है? बीजेपी जेडीयू जो सत्ताधारी हैं, उसके जो नेता हैं, उनका जब तक संरक्षण मिलता रहेगा तब तक माफिया जितने हैं शराब माफिया पनपते रहेंगे। एक बात बताइए संतोष जी, शराब पीकर, जहरीली शराब पी के लोग मरते हैं, सबको पता चलता है, सब उसे दोषी करार देते हैं। कितने सारे शराब माफिया वाले बचे रह गए, क्यों नहीं वो पकड़ा है? क्या हमारी पुलिस बल इतनी कमजोर है? जो गृह मंत्रालय है, चाहे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर गृह मंत्री हो या कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार जी गृह विभाग संभाला करते थे, तो क्या ये इनसे पुलिस बल नहीं संभाल पाता है? क्या ये जो शराब माफिया हैं उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं? आखिर कितने कमजोर हैं हमारे गृह मंत्री जो कि इस शराब माफियाओं को आज तक नहीं पकड़ पाए? शराब पीकर मरे, उन्हें आप ब्लेम दे देते हैं। माफियाओं का क्या होता है? बॉर्डर से शराब अंदर आता है, 100 ट्रक पास होते हैं, एक पकड़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में गली गली शराब की दुकान खुलवाए, स्कूल के आगे, मस्जिद के आगे, हर जगह,
और जब सबको शराब पीने की आदत हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया, तो कहते शराबबंदी इन्होंने कराया। हम लोगों ने भी साथ दिया था 2015 में कि शराबबंदी हो, लेकिन ये तो बस एक देख करके लगता है कुछ सीरियसनेस ही नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी चाह जाते, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर पॉलिटिकल विलिंगनेस इनका स्ट्रांग रहता, तो वाकई में ये जो माफिया जो पनप रहे हैं, माफिया राज जो हो गया है, जिसको सत्ताधारी दलों के नेता संरक्षण देते हैं, एक एक करके सभी माफिया पकड़े जाते हैं। समस्तीपुर की बात ये भी बताना चाहिए कि उसी शराब कंपनियों से ये चुनाव में पैसा भी लेते हैं। समस्तीपुर में तो साजिशकर्ता कौन है ये भी पब्लिक को पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल डायरेक्ट शराब कंपनियों से पैसा लेता है। इसका मतलब है साजिशकर्ता आप भी हैं। शराबबंदी को फेल कराने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है क्योंकि आप शराब कंपनियों से पैसा लेते हैं। आपको मौका दूंगा, इसलिए आप शराबबंदी को फेल कराना चाहते हैं। एक शराब माफिया। नाम बताइए। जो संतोष जी जो पूछ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। नाम बताइए। संतोष जी मैं बता देती हूँ, पटोरी के थाना प्रभारी शराब पी करके मर गए। मोहद्दीनगर हो, समस्तीपुर में हो, एक से एक शराब माफिया है। केस में फंसेंगे लेकिन सत्ता दल के नेता का संरक्षण मिलेगा और ये मजे में जहरीली शराब बेचते रहेंगे। क्यों नहीं पकड़ते हैं पुलिसकर्मी, क्यों इन लोगों को नहीं पकड़ते, क्यों सत्ताधारी संरक्षण देते? आज अगर ठान ले सत्ताधारी, डबल इंजन की सरकार है भाई, साधारण बात है। केंद्र में बीजेपी, बिहार में डबल इंजन की सरकार, अगर ये लोग चाह जाए तो शराब माफियाओं को पकड़ा जाएगा, लेकिन पैसा मिलता है इनसे। ये लोग की विलिंगनेस ही नहीं है, लोग मरे तो अनामिका जी, आरोप गंभीर है। पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि जो शराब माफिया है उनके साथ पुलिस की मिली भगत है। अब तो एचजिया जी सीधा आरोप लगा रही है कि जेडीयू बीजेपी के नेताओं, जेडीयू बीजेपी के नेताओं की शहर पर ये शराब का कारोबार पनप रहा है। जो एक तरफ शराबबंदी दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ उसके इक्वल ही एक इकोनॉमी खड़ी की जा रही है, पैरेलल इकोनॉमी, और ये बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है। अनामिका जी। संतोष जी मैंने सुना ये बहुत दुखद विषय है और बहुत संवेदनशील विषय है। इस पे हमें बहुत ज्यादा राजनीति करने से बेहतर है और राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने से ज्यादा बेहतर है कि हम इसको सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से सोचें। और मैं ये बात बहुत एक मजबूती के साथ यहाँ बैठकर कहना चाहती हूँ अपनी बहन एचजिया जी से, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते और एक कार्यकर्ता होने के नाते, एनडीए गठबंधन की कार्यकर्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि वो हवा में बात ना करें। अगर उन्हें लगता है किसी का भी संरक्षण प्राप्त है तो ये एनडीए सरकार की नीति है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो कितना ही बड़ा हो और वो कितना ही शक्तिशाली हो। वो इस तरह की बात जो हमेशा आरजेडी या राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते रहे, हमेशा अनर्गल बातें जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो बताएं। और अभी के अभी मैं बैठी हुई हूँ, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बताएं, उनके नाम ले जिनके विषय में वो कह रही हैं, वो वर्गलाए नहीं लोगों को। लगातार इस तरह के जो माफिया जो भी काम कर रहे हैं उन पर सरकार बहुत सख्ती से उनसे निपटने की बात कर रही है। और हम में से एक व्यक्ति को आप लगातार जो कह रहे हैं, एचजिया जी जब आप बोल रही थी मैं शांत होकर एचजिया जी अपने समय पर बात करें। और मैं फिर आपसे कह रही हूँ एचजिया जी, आप नाम बताइए, बिल्कुल खुल के नाम बताइए, या चैनल के माध्यम से नाम बताइए। 24 घंटे के अंदर वो कितना भी बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति होगा, अगर आप सबूत के साथ कहती हैं तो उसकी गिरफ्तारी होगी। बार बार ये कह देने से कि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है, या आदरणीय नीतीश कुमार जी, एचजिया जी मुझे बोलने दीजिए, या आदरणीय नीतीश कुमार जी की शराबबंदी को लेकर इतने ऐतिहासिक कदम को लेकर जिन्होंने पूरी दिशा हमारी बदल दी। अनामिका जी आपकी हैसियत है, मुझे रक्षा सुरक्षा दीजिएगा अगर मैं नाम बता दूं इन माफियाओं का। आप पहले तो बोलने का तरीका सीखिए। आप मुझे सुरक्षा दीजिएगा। आप जो है आरजेडी का चरित्र प्रकृति और प्रवृत्ति यहाँ मत दिखाइए। आपके भाई हमारी आपकी इतनी हैसियत नहीं है। आपके शासनकाल में तो डीएम को पत्थरों से, आपके शासनकाल में डीएम के ऊपर पत्थर फिटवा के मार दिया जाता था। आपके शासनकाल में तो कई सालों तक किसी भी आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता था और कोई चूक नहीं बोलता था। हमारी औकात इतनी कभी हर जिला में लोग, हमारी औकात है कि हम सामान्य जनता के साथ खड़े हुए हैं। हमारी औकात है कि कोई भी इस तरह की घटना घटेगी तो में आप लोग हैं कि शक्ति के साथ एनडीए की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इस तरह की बातें, जिस तरह की आपकी राजीव जी को बाकी सभी की आवाज डाउन, राजीव जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। कहती है कि नाम बताओ, अरे सुरक्षा देने की हैसियत है, सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, आपको खुद नहीं मालूम माफिया कौन है? जो मुझसे पूछ रही हूँ, विपक्ष में मुझसे पूछ रही हूँ, अरे आप पूछे ना अपने सरकार, अपने सत्ताधारी नेताओं से, सब जानते हैं कि माफिया कौन है। और अगर मैं बता भी दूं तो आपकी हैसियत है मुझे सुरक्षा देने की, उस समय तो आप पीछे हट जाइएगा।
आप आगे बढ़ के सुरक्षा दीजिए, मैं 10 नाम आपको गिना देती हूँ। अरे सरकार में आप है और राजीव जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बताओ राजीव जी, गजब सबको स्थिति है मालूम है भाई। कि शराब बिक रही है, गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग सबको मालूम है शराब बिक रही, सिवाय चौकीदार के, वहां के पुलिस वालों को, थाना अध्यक्ष को। फिर ये शराबबंदी कैसी है? देखिए संतोष जी, ऐसा बात है कि अभी से पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे डिबेट किया था। मैं क्लियर बताता हूं आपको कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने लागू किया 2016 से लेकर और आज 2026 हो गया। सिर्फ गरीब का घर, उसके घर में एक बोतल शराब मिल जाए तो उसे सील कर देना, फिर किसी के यहाँ पे अगर पार्टी फंक्शन में मिल जाए तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देना। आखिर ये शराब का जो खेप होता है, ये स्प्रिट होता है, ये आता कहाँ है? ये बिहार के किसी बॉर्डर से तो इंटर करता होगा ना। तो ये तो सीधा सीधी जो है ये कंप्लीट प्रशासन पे जाता है कि बिहार सरकार ने मतलब क्या इसके मापदंड रखे हैं कि शराब इतनी मतलब आसानी से लोगों तक पहुंच जा रहा है, मिल जा रहा है, लोग मर रहे हैं। ये पहली बार दफा थोड़ी है 5 लोग, ये आंकड़ा तो इससे भयानक था बिहार के अभी पिछले 2 साल में जहां पे लोग मरे थे। तो समझने की बात है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और जो नीतीश कुमार जी जिन्होंने शराबबंदी लागू किया है, अब वो दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने जो लागू किया है तो उनका तो अब मॉरल जो हो गया, अब तो वो दिल्ली जाकर इसे चिल्लाने से कोई फायदा होगा नहीं। इसमें पूरा पुलिस प्रशासन जो है, जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं, उनके बिना मिली भगत से ये कोई भी सामान, शराब हो, स्प्रिट हो, कुछ भी हो, वो आ ही नहीं सकता है। और यही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2016 से पहले पूरे हर एक लाया था, उन्होंने एक स्कीम लाया था जहां देसी शराब के लिए प्रमोट करने के लिए हर गली गली मोहल्ला में देसी शराब बनाकर इन्होंने तो उसी समय इंडस्ट्री का गठन कर दिया था। तो पूरा बिहार जानता है कि शराब कैसे बनाया जाता है। तो जब अब पूरा बिहार इन्होंने पहले सिखाया और बाद में इन्होंने बंद कर दिया तो उसमें जो नॉर्मल सिविलियन लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, पब्लिक है, जो गरीब जनता है या जो आम आदमी है, इनको तो ये अरेस्ट करके भेज रहे हैं। लेकिन माफिया, शराब माफिया, उन पे कोई उंगली उठा दे, कोई बोल दे, उनका मर्डर हो जाता है। आखिर प्रशासन कहां है? घर में घुसकर मर्डर कर दिया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर है कहां? रह कहां गया है? किससे सवाल पूछे? ये सवाल अब जनता से बहुत दूर चली गई है और जनता के मुद्दों पे सरकार कुछ नहीं देखना चाहती है संतोष जी। और ये सिर्फ लिपापोती का काम कर रहे हैं शराब में। इसमें बिना, मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, बिना प्रशासन के मिली भगत से ये शराब बिहार में नहीं आ सकता है और बिना उनके जानकारी के ये शराब बिक नहीं सकता है और लोगों तक पहुंच नहीं सकता है। और इनके बेचने के कारण रमाकांत जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। रमाकांत जी, जो नागाराय है जिस पर अब ये कार्रवाई की गई है पुलिस ने, उसके साथ कुछ और लोगों को अब पकड़ा है और सबका आपराधिक इतिहास रहा है, क्या पुलिस को पहले जानकारी नहीं थी कि नागाराय शराब का काम करता है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, शराब खरीदता है, बेचता है? पुलिस जब 5 लोगों की मौत के बाद एक्शन में आई है, क्या पहले ही एक्शन नहीं हो सकता था? यह स्थिति क्यों बनती? देखिए संतोष जी, सबसे पहली बात तो यह है, मालूम सबको है कि किस थाने में कौन शराब बना रहा है, लेकिन स्थितियां वो नहीं है कि कोई एक आम आदमी ये बात स्क्रीन पर कर सके कि कहां और कौन बना रहा है। लेकिन आज 10 साल हो गए हैं शराबबंदी को। जरूरत है इस बात को समझने की संतोष जी कि हमें शराब पीकर दीर्घकालीन मौत चाहिए या जहरीली शराब पीकर के अल्पकालीन मौत चाहिए। जरूरत इस बात को समझने की है कि क्या हमें घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति कराना जरूरी है या फिर पूरे परिवार को काल कबलित होकर के अनाथ होने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि आपकी पुलिस सक्षम है तब शराबबंदी लगाते, अगर पुलिस सक्षम नहीं है तो शराबबंदी हटा दीजिए, जब सक्षम हो जाए तो लगा दीजिए। जरूरत है कि आखिर इस राज्य में मिथाइल अल्कोहल कहां से आ रहा है? आप शराबबंदी कर रहे हैं तो मिथाइल अल्कोहल क्यों बिहार में आ रहा है, क्यों सुलभ है? मिथाइल अल्कोहल एक बैड अल्कोहल है और मैंने पहले भी बताया था कि मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल जब ये लोग करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल एक बैड अल्कोहल है। और इसमें क्या करते हैं ये लोग शराब बनाने के क्रम में कि न तो वो
फर्मेंटेशन का इंतजार करते हैं, न वो डिस्टिलेशन का इंतजार करते हैं। जो अच्छी शराब मानी जाती है उसमें फर्मेंटेशन पर भी ध्यान दिया जाता है और डिस्टिलेशन पर भी ध्यान दिया जाता है। ये लोग शराब जल्दी बनाने के लिए उसमें यूरिया बना देते हैं और यूरिया बनाते ही मिथाइल अल्कोहल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही फॉर्मिक एसिड है जो आंख को डैमेज कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चौक कर देता है, मौतें हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि अगर सब कुछ शराबबंदी है तो उसके पहले मिथाइल अल्कोहल क्यों मिल रहा है? जो महुआ जो कृषि उत्पादन है उस पर रोक है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल खुलेआम मिल रहा है। आखिर शराब में कैसे बन रही है सरकार जानती है। तो क्या इनके पास ये नहीं है कि जहरीली शराब बंद करने के लिए सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल को जोड़ना होगा? शराबबंदी लागू करने के लिए सबसे पुलिस की क्षमता को बढ़ानी होगी। शराबबंदी करने के लिए हमें केवल नीतियों से ही नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस का भी काम करना होगा। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि ये शराबबंदी करते हैं, ब्लॉक स्तर तो छोड़ दीजिए, जिला स्तर पर भी क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर है? वो आज भी अगर ताकीद कर लें, अब उस अनुपात से किस जिला में शराब की कितनी खपत है उसके हिसाब से अगर बनाए रिहेबिलिटेशन सेंटर तो निश्चित रूप से वहां कुछ शराब पीने वालों को नशाबंदी से या कहते नशा की आदत से छुटकारा मिलेगा और शराब बिकने में कमी आएगी। लेकिन वो है नहीं, जहां कहीं है वो केवल चार दीवारी है। जैसे मेडिकल कॉलेज है वहां डॉक्टर नहीं है, खाली चार दीवारी ज्यादा ज्यादा है। तो चार दीवारी नहीं चाहिए, मुझे बिल इक्विप्ड हमको रिहेबिलिटेशन सेंटर चाहिए। अगर शराबबंदी करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि कम से कम जिला स्तर पर तो खोलिए, तब शराबबंदी का जितना नारा लगाना है, जितना काम करना है कीजिए, वरना ऐसे संभव नहीं है। ऐसे मरते रहे 10 साल महेश को जरा स्क्रीन पर लेकर सरकार चली गई। महेश को स्क्रीन पर लेकर आए। महेश, जब पुलिस की क्षमता ही नहीं है तो खाम का शराबबंदी का ढोल पीटना, पुलिस को पहले सक्षम कर लीजिए। संतोष जी, पिछले 10 वर्षों में आपको कहां दिख रहा है कि खुली जगहों पे शराब बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है? ये जो आज अगर तस्वीरें आती हैं, पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की, वहां से खराब शराब, सवाल ही मेरा नहीं सुनेंगे। ये कहां से तस्वीरें आती हैं? अरे भाई आप सुन तो लीजिए। आखिर पुलिस पिछले 10 वर्षों से कंट्रोल नहीं की है। आज भी अगर वो आपके प्रकाश में आया है तो पुलिस ही कार्रवाई कर रही है, पुलिस ही पूरा रैकेट का पकड़ बनाई है। ये हम आप तो किए नहीं है। आप पुलिस को सिर्फ आकर स्क्रीन पे बैठ कर हल्ला कर देना है। क्या ये विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? अगर कहीं चल रहा है उस रैकेट को, क्या ये गुप्त रूप से सूचना पुलिस को नहीं दे सकते हैं क्या? तो यहां आप बैठ के भाषण सिर्फ दे देना है। राष्ट्रीय जनता दल का तो नैतिक अधिकार नहीं है। इनके तो संविधान में, अपने पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि शराब सेवन करने वाले को प्राथमिक सदस्यता नहीं दिलाया जा सकता है। 47 करोड़ रुपया, सुन लीजिए, 47 करोड़, आपके कार्यकर्ता नहीं है क्या? आपके कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं थी क्या? चूड़ियां पहन लीजिए, अजय जी बीच में नहीं, अजय जी बीच में नहीं, चूड़ियां पहन के मान लीजिए अजय जी की आवाज डाउन, नहीं हो रहा है, अजय जी की आवाज डाउन। आपके कार्यकर्ताओं को जानकारी थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जानकारी थी? अगर उनको जानकारी थी, उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? जिस जगह पर 5 मौतें हुई हैं वहां पर 3000 4000 लीटर अवैध शराब मिली है, वो कैसे मिली फिर बाद में? संतोष जी, मैंने सवाल इसलिए किया है, कभी एजिया जी बोली है कि हम 10 शराब माफियाओं का नाम बता सकते हैं, तो ये गुप्त रूप से क्यों नहीं सूचना देते हैं पुलिस वाले को कि यहाँ ये शराब माफिया लोग शराब बना रहे हैं? इनको तो देना चाहिए गुप्त रूप से। ये स्क्रीन पे अजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। उससे वहां तो देना चाहिए। इनके पार्टी के लोग चुनाव में चंदा लेते हैं शराब कंपनियों से। अजय जी जवाब दीजिएगा। फेल कराने के लिए लगेंगे ही। ये तो इनका तो नैतिक अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का। देखिए आप लोग सिर्फ हल्ला करते हैं। अरे इतना तो शर्म करिए कि आपके नेता भी हाथ उठाकर समर्थन दिए थे शराबबंदी का। जो सुने ना, आपने क्या सहयोग किया है? संतोष जी, अरे इनको शांत करें संतोष जी। जी आप शांत करें। आप फुल स्क्रीन पर हैं। सराय रंजन में देखिए, सराय रंजन में मोरवा विधानसभा, देखिए खुलेआम काउंटर लगाकर शराब बेचा जा रहा है केवल धाम में। देखिए पकड़िए जाके अनामिका जी। जिम्मेदारी है सिर्फ टीवी पर मंत्री दिखा देने का नहीं। पुलिस है, अनामिका जी को संबंधित पदाधिकारी एसपी को क्यों नहीं भेज दिया? जेडीयू के प्रवक्ता जी को भी भेज दीजिए, लोग पकड़ के लाएंगे सबको।
अगर ऐसा हो रहा है सही में तो काउंटर लगा के ये तो आप करेंगे नहीं। अरे आपके नेता ही खुद शराब सेवन करने के लिए इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? चिल्ला रहे हैं अनामिका जी, सबूत भी है, डेटा मुझसे ले लीजिए। ये मोरवा विधानसभा का है। अनामिका जी, मोरवा विधानसभा का है, मेरे मोहद्दी नगर के बगल का। अनामिका जी की जरा इसकी आवाज दीजिए। पुलिस काउंटर लगा हुआ है, पुलिस पदाधिकारी भी हैं, मंत्री भी हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कि आप क्या दिखा रही हैं कि मंत्री और काउंटर लगा हुआ है, मुझे नहीं पता। देख लिया आपका लॉजिक। बिना सब एजा जी कुछ भी बात मत करिए। अरे राष्ट्रीय जनता दल तो शराब कंपनियों से पैसा लेती है। इनका नैतिक अधिकार कहाँ है कुछ भी शराब बंदी पे बोलने का? मैं तो फोटो दिखा रही हूँ, आप नाम बोल रही थी ना, मैं तो पूरा दिखा दी कि कैसे काउंटर लगा करके शराब पी रहा है। आप क्या कीजिएगा? पुलिस पदाधिकारी को ये नहीं बता सकते हैं संतोष जी? मैं इसी आऊंगा आपके पास। अनामिका जी को और अजय जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, दोनों को दिखा दिया। अनामिका जी जल्दी से जवाब। डबल इंजन की सरकार है, वीडियो दिखा दिया, पकड़ के लाइए। बहुत गंभीर विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण, बिहार का नागरिक होने के कारण भी संवेदनशील विषय है। आप उस पर इल्जाम लगा की घटना है, माफियाओं को खोजिए ना, पुलिस कर्मियों को काम पे लगाइए ना, राजनेताओं को दुष्कारिए ना। तो इल्जाम एजा यादव राजद के प्रवक्ता पे लग रहा है। एजा यादव भी प्रवक्ता क्या शराब बिकवा रही है? जब करिए माफिया का नाम बताओ, सरकार में आप है, सत्ता में आप है, और विपक्ष के प्रवक्ता के साथ यहाँ पर माफिया का नाम लगातार देखती रहती हूँ आपकी जिस तरह से डबल इंजन की सरकार को। आप मुझे भेजिए कौन नेता खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा एक विपक्ष के प्रवक्ता को आप बोल रही है माफिया का नाम बताओ, आप क्या कीजिएगा? सरकार में आप लोग हैं, मैंने तो वीडियो दिखा दिया। अभी आप लगातार को तैयार नहीं है, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ, आप मुझे भेजिए। मैंने कहा ना, कितना भी सक्षम व्यक्ति हो या किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा एनडीए की सरकार में। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार का नाम बता दीजिए अनामिका, जिन्हें आप लोगों ने पकड़ा हो। राजीव जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। आप पूरी लिस्ट निकाल सकती हैं। अभी वीडियो के प्रवक्ता से मैं पूछती हूँ, एक माफिया का नाम बताइए। राजीव जी क्या बात कर रही हैं? पकड़ा जो पहले से एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, राय उसको पकड़ने को तैयार नहीं होने, पकड़ा गया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थोड़ी तैयारी करके यहाँ आइए, थोड़ी जानकारी लेके तथ्य और सत्य लेकर। राजीव जी, बिहार सरकार कहती है, बाकी सभी की आवाज आऊं, जरा राजीव जी को जरा स्क्रीन पर रखना। राजीव जी, बिहार सरकार कहती है कि शराबबंदी के बाद 190 मौतें हुई हैं, बिहार पुलिस कहती है 354 मौतें हुई हैं, और विपक्ष कहता है 1300 मौतें हुई हैं। ये शराबबंदी के बाद ये मौतों की गिनती में इतना कंफ्यूजन क्यों है? सरकार का दावा है 190 मौतें, बिहार पुलिस का दावा है 354 मौतें, और विपक्ष 1300 मौतों का दावा कर रहा है। देखिए संतोष जी, वो इसी तरीके का पेपर पे लिखा हुआ दावा है। जैसे जब ट्रेन दुर्घटना होता है तो आप देखते होंगे कि वहां पे जो मरने लोगों की मौत जो होती है वो 400-500 के आंकड़ों में होती है, लेकिन सरकार बोलती है कि 30-40 लोग मरे हैं और बाकी लोग घायल हैं। ठीक इसी प्रकार शराबबंदी में जो आंकड़ा है ये 110 साल में 190, ये तो सोचने की बात हो ही नहीं सकती, इसलिए कि 190 से ज्यादा लोगों को तो गोली मारकर हत्या कर दी गई इस पटना जैसे धरती पे। और ये जो अभी बोल रहे थे शराब से मौत के आंकड़े दे रहा हूं दानापुर से, आप राजीव जी, जहरीली शराब से मौत के आंकड़े बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं वो आंकड़ा बहुत ही कम है, इससे ज्यादा लोग मरते हैं और डेली मरते हैं। और शराब खुलेआम, आप ये दूसरे दूर चले जाइए, आप पटना की धरती पे दानापुर से लेकर पटना जब इतना ही पता है तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ शराब बिक्री हो रही है, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर मैं सच्चाई तो आप करिएगा नहीं, बोलना रहते हैं बात को दबाने की पुलिस क्या करेगी? अगर पब्लिक ही बता देगी, अगर राजीव जी ही बता देंगे, जब एजय जी ही बता देंगी, जब संतोष गंगवार ही बता देगा कि फला जगह शराब बन रही, फला जगह शराब बन रही है, तो ये जो बॉर्डर पर पुलिस वालों को लगाया गया, ये किस लिए लगाया गया है? मैं संतोष जी बताइए हमको, पार्टी के प्रवक्ता छोड़ दीजिए, ये इस राज्य के नागरिक है कि नहीं है, ये इस राज्य का भला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इस नाते ही बता देते। रमाकांत जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। प्रवक्ता है लेकिन ये तो करेंगे नहीं। रमाकांत जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। रमाकांत जी, बिहार सरकार कह रही है 190 मौतें, बिहार पुलिस कह रही है 354 मौतें, विपक्ष कह रहा है 1300 मौतें। ये जो आंकड़ों की
कारीगरी चल रही है बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर, सच क्या है ये? देखिए, आंकड़ेबाजी में तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सत्ता की तरफ से क्या होता है और विपक्ष की तरफ से क्या होता है, लेकिन हम उस बात पे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे इस बात पे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना को अगर पूरा करना है तो इस सरकार को 3 आरोप से मुक्त होना होगा। पहला, इस आरोप से मुक्त होना होगा कि मिथाइल अल्कोहल कैसे मिल रहा है। दूसरा, इस आरोप से मुक्त होना होगा कि थाने की बोली जब तक शराब के भट्टियों के हिसाब से लगेगी तब तक शराबबंदी बंद नहीं होगी। और तीसरी बात कि आखिर किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, इस जहरीली शराब बनाने वालों को यूरिया कैसे मिल रहा है। इन 3 आरोपों से जब तक सरकार मुक्त नहीं होगी, शराबबंदी ऐसे ही रहेगी और नीतीश जी का सपना भी ऐसे ही अधूरा रहेगा। जी महेश जी, अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से, 30 सेकंड में, मेरे पास समय कम है। नहीं, ये लोग टीवी पे बैठ के इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, हमको बड़ी आश्चर्य होती है। पुलिस को कटघरे में खड़ा करना है, कर दीजिए फट से खड़ा। आपको सुरक्षा लेना है उसी पुलिस का, तो ये तो राष्ट्रीय जनता दल और 5 लोगों की मौत हो गई, पुलिस को जानकारी नहीं है। ये इतिहास, 15 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, पुलिस को जानकारी नहीं है कि शराब कहां बिक रही थी, कौन बेच रहा था, कौन पी रहा है शराब। संतोष जी, एक बिहार के नागरिक होने के नाते अगर आपको पता चलता है तो आप गुप्त रूप से सूचना दे दीजिए ना, क्यों नहीं दे सकते हैं आप? इसी टीवी स्क्रीन पर बैठकर अजय यादव जी कह रही है कि मैं नाम ले लूंगी तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने एक भी बार नहीं कहा कि अजय जी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये लोग सिर्फ हल्ला करेंगे कि संरक्षित रहे शराब माफिया। ये इन लोगों के पार्टी का इतिहास है कि अपराधियों को संरक्षित करने का, लेकिन एक एक चुन चुन के सब पे कार्रवाई होगी, चिंता मत करिए। क्योंकि उनके पास नाम नहीं है, उन्हें अनर्गल पुलाव करना है। और आप कितनी असंवेदनशील, आप हंस कैसे सकती हैं? एजिया जी, हम यहाँ शराब के कारण हुई मृत्यु पर बात कर रहे हैं और आप हंस कैसे सकती हैं? क्योंकि अनामिका जी अभी वीडियो उन्होंने स्क्रीन पर प्ले की, मृत्यु पे बात कर रही है, उन्होंने वीडियो स्क्रीन पर प्ले की। उस वीडियो में कौन कौन नजर आ रहा है उसका जिक्र किया। सरकार को भेजो, मुझे भेजो, महेश जी को भेजें। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? मैं नाम बता रही हूँ। इस तरह से अनामिका पुलाव करने से संतोष जी, मैंने कहा एजिया जी नाम बताइएगा, एजिया जी नाम बताइएगा। हम तैयार हैं उसमें बात करने को, नाम बताएं वो। बिल्कुल सुने अनामिका जी, विश्वास नहीं, ये जो मैं वीडियो आपको दिखाई, जब हम जो वीडियो दिखाई सुने तो अनामिका जी सुन लीजिए कि सुरक्षा का आप दीजिए। अनामिका जी सुन लीजिए। हाँ, ये जो मैं वीडियो आपको दिखाई, ये मोहद्दी नगर के बगल विधानसभा मोरवा का है। वहां बाबा केवल धाम पे काउंटर लगा करके प्रशासन, पदाधिकारी, पुलिस सब शराब पी रहे थे। अब बताइए, इससे ज्यादा भी क्लू चाहिए? पिछले सप्ताह का ये बात है, पूरा वीडियो वायरल हुआ। ये अलग बात है कि आपको नहीं पता चला, ये अलग बात है कि जेडीयू के प्रवक्ता को नहीं पता चला। आप लोग को थोड़ी पता चलता है, हम लोग तो आप लोग को विपक्ष के नाते बताते हैं। 15 लोग मारे जा रहे हैं, आपको दया है, आप में आंसू है, पकड़ पाएंगे आप लोग? गुस्सा आता है हम लोगों पे, कैसी नाकाम सरकार है कि लोग मरते जा रहे हैं, एक माफिया को नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको, तरस नहीं आता है, दया नहीं आती है उन परिवार पे जो अनाथ हो गए बच्चे, जो महिलाएं विधवा हो गई, को संरक्षण नहीं देते हैं। दया, शर्म जरा भी नहीं आती है आपको, दया नहीं आती है बिहार की जनता पे? कितना भी अरे मजबूत होइए, डबल इंजन की सरकार है, कड़ा एक्शन लीजिए और माफियाओं को पकड़िए। तब तक माफियाओं से पैरेलल इकोनॉमी बनाइएगा। धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो पर बच्चों को अनाथ कर देती है। इतनी संवेदनशील, इतनी दयनीय ये टॉपिक है और आपको जरा भी दया नहीं आता है। 2 माफिया को पकड़ लेते, ये बच्चे तो बच जाते। जहरीली शराब का व्यापार पूरे बिहार में है और आप खबरों पे इल्जाम दे रही है। अरे हम लोग साथ में थे, हंगामा खड़ा, विपक्ष साथ में थी जब शराबबंदी करवाई, आप लोग सत्ता में आ गए, क्यों इन बच्चों को अनाथ करवा रहे हैं? क्यों महिलाओं को विधवा? लेकिन अजय जी, सवाल मेरा भी आपसे भी है, बॉर्डर को मजबूत हम जब इस तरह की घटनाएं घट जाती है, अजय जी सवाल मेरा आपसे भी है, जब इस तरह की घटनाएं घट जाती है तो विपक्ष आ जाता है हमदर्द बनने के लिए, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही होती हैं तब पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाने के लिए विपक्ष क्या सड़कों पर उतरा? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है सड़कों पर उतरकर? किसको ये
वीडियो दिया सरकार पर दबाव बनाने की। अरे अब वीडियो देख के तो भी अब चिल्ला रही है, वीडियो नहीं दिखाए तो भी चिल्ला रही है। वीडियो दिखाया था, चिल्लाना ही आपने किसको? मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाती जी। क्या होगा? आप मुझे बताइए कि आपने किसको माफियाओं को पकड़वाइए ना, मुझ पे इल्जाम देंगे क्या? चार पांच शब्द सरकार में है, माफियाओं को पकड़वाइए तो हम लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे। शराब मुक्त हो, बिहार के बच्चे नहीं मरे, लोग बिहार के जो युवा है डिलीवरी नहीं करे, लोग नहीं मरे, हम लोग आपका पीठ थपथपाएंगे कि कितनी मजबूत सरकार है कि शराब माफिया और शराब गुंडों को पकड़ दी। ये मौका तो दीजिए हमें। मैं आपसे न्यूज 18 के माध्यम से पूछ रही हूँ एचआ जी, किसको आपने वो वीडियो दिखाया? किस प्रशासनिक अधिकारी को, किसको दिखाया और उसने आपका साथ नहीं दिया? आप यहाँ डिबेट में बैठे बैठे अपने लोगों से कहते हैं आज तक में चला अनामिका जी, आज तक में भी ये चला, आप प्रवक्ता करती हैं। बिहार की देवतुल्य जनता ने तय किया है कि उन्हें आदरणीय नीतीश कुमार जी की शराबबंदी में विश्वास है, उन्हें एनडीए सरकार में विश्वास है, उन्हें डबल इंजन की सरकार में विश्वास है। उन्होंने आपको कहां से कहां ला दिया? अभी भी आज तक करने से बेहतर है पे भी चला है, आज तक पे भी चला है। अभी से 6 मिनट पहले आपकी पता करें, प्रवक्ता है, बर्बर थी, सत्ता की प्रवक्ता है, पूछे जो कभी शिल्पी गौतम कांड के ऊपर मुस्कुराई होंगी, ये वही। अरे शराब अभी 10 राजीव जी जरा स्क्रीन पर लेकर आए। पास में क्यों चली जाती है? राजीव जी विपक्ष को, राजीव जी विपक्ष को कोई मौका मिल गया, ठीक है, न्यूज 18 पे लेकिन ये वीडियो चला, जब इस तरह की घटनाएं हुई, ये वीडियो चला, ये मामला कल से आज तक कितने ऐसे नेता हैं विपक्ष के जिन्होंने सड़क पर जाकर इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई? कितने ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो शराबबंदी पर ही सरकार को सड़क पर उतरकर आईना दिखाने का काम करते हुए नजर आए? हम राजीव जी, हमेशा राजीव जी हमेशा आवाज उठाते हैं। जी आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी बोलने ही नहीं देते हैं, आप तो देख ही रहे, मुझसे नाम पूछते हैं। संतोष जी, जब वीडियो एबीपी आज तक समझने तब की पे बात ये है वीडियो चला कि कभी मैं भी ये लोग यहाँ संतुष्ट बैठे नहीं है। प्रवक्ताओं को मैं खुल के बोल रहा हूँ कि दानापुर से आप ई रिक्शा लीजिए, ई रिक्शा लेकर पटना सिटी अशोक राजपथ की तरफ होते हुए, गुलजार बाग होते हुए शाम के 6 बजे आप ई रिक्शा पे बैठ के निकल जाइए। अगर रोड पे हजारों लोग पिए हुए नहीं दिख गए, और अब मेरा चैलेंज है कि अगर नहीं दिख गए तो यहां बैठे प्रवक्ता बोलेंगे कि राजीव मेहता ने गलत स्टेटमेंट दिया, और ऐसा नहीं है। बिना पुलिस के मिली भगत से ये पी ही नहीं सकते हैं लोग, और ये जो पी रहे हैं, और चारों बॉर्डर से जितना भी बॉर्डर देखिए, इसका मतलब साफ है कि उस संरक्षण में इनका भी हाथ है, चलाने वाले में भी, बेचने वाले के साथ भी ये खड़े हैं। जब पुलिस आपकी है, इनका संरक्षण है, पकड़कर डालिए ना थाने में। इनका पुराना इतिहास है संतोष जी, ये जो थाने बनाए गए हैं, संरक्षण करना, ये जो थाने बनाए गए, ये रील्स बनाने के लिए क्या? और आज भी बिहार को बदनाम करने के लिए 2 दिन पहले केरला पहुंच के तेजस्वी यादव जी बिहार को बदनाम कर रहे हैं। ये इनका पुराना इतिहास है, बिहार कैसे बदनाम हो जाए फिर से, ये इन लोगों का पुराना इतिहास है। क्योंकि कहां से सब प्रवक्ता बन जाता है। राजीव जी को जरा अपनी बात रखने दीजिएगा। राजीव जी, मैं क्लियर इन्हें मैंने बताया, प्रशासन इनका है, गृह मंत्रालय इनके पास है, सीएम इनके हैं। विपक्ष अगर ये बात उठ रही है तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल की तरह इनको प्ले करना चाहिए। जब विपक्ष ये बात बोल रही है कि ऐसा ऐसा है, और आपके बिना प्रशासन के मिली भगत से ये हो ही नहीं सकता है। बस हो क्या गया है कि आज के लोगों में हिम्मत कम हो गई है बोलने के लिए, क्योंकि जहां सीबीआई, ईडी सबको आगे कर ये लोग उठा लेते हैं, तो विपक्ष अगर बोल ही रही है, अभी में मैं बोल रहा हूं तो कल आप मुझे उठा लीजिएगा। मैं खुल के बोलता हूं, तो बिना प्रशासन के मिले हुए बिहार में बिल ही नहीं सकता है। फिर माफी के साथ मैं कह रहा हूं राजनीति छोड़ दीजिए। बताया है, अगर इतना डरा हुआ विपक्ष है तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वाह संतोष जी, डरे हुए तो सत्ताधारी हैं, डरा हुआ नहीं है, इनकी मैं बात भी गलत डरा हुआ रहता तो मैं इतनी मुक्ता से इस बात को रखता ही नहीं। इनको मैंने क्लियर बताया संतोष जी, दानापुर से सिटी पर शाम के 6 बजे निकल जाए, अगर रोड पे नहीं दिखेगा तो राजीव मेहता के बाद डिबेट में नहीं बैठेगा। मैं इनको क्लियर बता रहा हूं। और ये जो रोड पे लोग दिख रहे हैं, ये रोड पे दिखने वाले लोग बिना प्रशासन की मदद से दिख रहे होंगे क्या? शराब कहाँ हर गली में बिक रहा है, तब तो ये रोड पे पीकर गरीब लोग निकल रहे हैं बाहर, जो शाम को दिखते हैं रोड पे। रमाकांत जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जिनको कई बार। रमाकांत जी, जैसा एचजे यादव जी फिक्र जता रही हैं कि वो नाम ले लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी,
जैसा राजीव जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई पीछे लग जाएगी अगर नाम ले देंगे या विपक्ष जब ज्यादा सड़कों पर उतर आया तो, यह स्थिति अगर बिहार में है तो फिर राजनीति कैसे होगी? और लोगों की जो मुद्दे उठाने की का दम भरते हैं तो फिर तो बहुत सोचनीय विषय है ये। जी बिल्कुल, दरअसल ये है कि आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो परिणाम आधारित राजनीति नहीं करेंगे, आप मूल्यों की राजनीति करेंगे और ऐसे मूल्यों में आपको कुर्बानी देनी पड़ सकती है, आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, आप प्रताड़ित हो सकते हैं, ऐसा होता भी है, लेकिन यह किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि प्रताड़ित होने के लिए ये विपक्ष के नेता या कोई नेता तैयार नहीं होते हैं, उसके लिए सामाजिक संगठन जो होता है वो तैयार होता है। और नीतीश जी की सबसे बड़ी गलती यह है कि शराबबंदी के करने के पहले उन्होंने कोई सामाजिक कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन शुरू नहीं किया। आज भी देखें, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, किसी का विंग है जो शराब मुक्ति आंदोलन के लिए जगह जगह जा रहा हो। अरे सबसे पहले उसको उस लायक बनाइए, तब कानून बनाइए और तब उसको देखिए कि वह कितना लाभकारी होता है। इसलिए हम विरोध नहीं करेंगे कि हम प्रताड़ित किए जाएंगे। ये विपक्ष की राजनीति का नहीं है और सत्ता की राजनीति ये नहीं है कि हम कानून बना दिए और फिर सो जाएं, उसकी हिफाजत भी करना उनका दायित्व है। जी महेश जी, अब मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, ये जो जहरीली शराब बन रही है वो मिथाइल अल्कोहल के बगैर बन नहीं सकती। बिहार में अगर शराबबंदी आप इसको सक्सेस करना चाहते हो तो फिर मिथाइल अल्कोहल बिक कैसे रही है बिहार में? निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए चुनौती का विषय है। इस पे पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी भी रहती है, लेकिन मैं तो विपक्ष से इसलिए आश्चर्यचकित हूं कि ये लोग 10 साल में आपको ये जानकारी नहीं लगी या पुलिस को ये जानकारी नहीं है कि मिथाइल अल्कोहल से जहरीली शराब बनती है और मिथाइल अल्कोहल ही बिक रही है बिहार में? संतोष जी, पुलिस पे सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन वही पुलिस जिम्मेदारी जब वर्दी पहनी तो इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए ही पुलिस ने वर्दी पहनी है, तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। हर चीज की जानकारी आखिर विपक्ष के पास कैसे होता है? ये तो बहुत मतलब सत्ता पक्ष अगर आंखें बंद किए हुए है तो विपक्ष भी आंखें बंद कर ले। अगर आप जानकारी नहीं जुटा पा रहे तो विपक्ष भी ना जुटाए जानकारी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस पूरे मुस्तैदी से लगी रहती है, तभी ये शराब जो भी गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं पकड़े जाते हैं। अच्छा, अगर पुलिस अगर आसानी से सो रही होती तो शायद ये मामला सामने भी नहीं आता। ये सर मीडिया पर चलने के बाद पुलिस स्टेटमेंट बदलती रही है। कल का पुलिस का स्टेटमेंट मालूम है आपको? माफियाओं के संरक्षण कल का एसडीपीओ का आपको स्टेटमेंट मालूम है? पुलिस तो इसको शराब से मौत का मामला ही नहीं मान रही थी। इस बात की जानकारी है आपको? जब सत्ता पक्ष आंख बंद कर लेती है तब विपक्ष का दायित्व होता है उनके आंखें को खोलना। जांच का विषय होता है। प्रथम दृष्टया के आधार पे वो जांच होगा तभी तो किसी को पता चलेगा। आप क्या किए हुए हैं थोड़ी ना पता चल जाएगा। जब तक जांच नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? कोई शराब पी के चल रहा है, इसके लिए पहले जांच की जाएगी। लेकिन ये पता ही लगेगा कि वो शराब पी के चल रहा है या शराब बिक रही है फला जगह। इसके लिए क्या जांच की जाएगी? संतोष जी, एक चीज आश्वस्त कर देते हैं कि विपक्ष के लोग जितना भी साजिश कर ले वो सफल नहीं हो पाएंगे। चुन चुन के जो भी लोग होंगे, माफिया हो चाहे जितने बड़े रसूखदार हो, विपक्ष की साजिश नहीं है, शराब माफियाओं की साजिश है। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जेल जाना पड़ेगा। यहाँ बिहार की जनता दिन ब दिन नकली शराब पीकर मरते जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि विपक्ष शादी कर रही है। अरे आप खुल के बोल दीजिए कि इसमें भी विपक्ष का हाथ है। आप खुल के बोल दीजिए मन से कि इसमें भी विपक्ष का हाथ है। ये लोग देखिए, मैं बिहार की बात करता हूँ, ये केरला चले जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या यही पटना के बाईपास थाना में 2 बार वहां के जो थाना प्रभारी है सस्पेंड हो चुके हैं। बाईपास थाना में मात्र 500 मीटर आगे गोडाउन में शराब पकड़ा गया था। इनको पता नहीं है इनकी सरकार थी। बाईपास थाना की 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। उसमें भी कार्रवाई करते हैं। लोग मर रहे हैं तो पुलिस की गड़बड़ी है ना। लोग कैसे मर रहे हैं? घर में घुसकर गोली मार दी जा रही है। इसमें कौन जिम्मेदार होगा? सरकार, पुलिस या जनता जो मर रही है? समझ जिम्मेदारी तो अपना भी आपको उठाना पड़ेगा। एकदम आप इलॉजिकल बात अजय जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। शराब अगर इतना अच्छा विषय रहता, अजय जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। अजय जी, अब मैं वो नाम पढ़ रहा हूं
जिनकी मौत हुई है इस पूरे मामले में। प्रमोद यादव 30 साल उम्र है, परीक्षण माझी 46 साल उम्र है, हीरालाल भगत, इसके अलावा संपत साहा 40 साल उम्र है, चंदू कुमार 28 साल उम्र है। ये जो 40 साल, 30 साल, 28 साल, 46 साल के लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है जहरीली शराब पीने से, सोचिएगा जरा इनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। इनके परिवार के जो 4-4, 5-5 सदस्य हैं उनकी स्थिति क्या रही होगी, उनका आगे का भरण पोषण कैसे होगा। जो एक बिटिया परीक्षण माझी जिसकी 13 मई को जिसकी बेटी की शादी है, वो शादी कैसे संपन्न होगी। संतोष जी, इस तरह की जब खबरें चलती आती है टीवी पे कि इतने लोग जहरीली शराब पी करके मरे, तो सबसे पहले यही ध्यान में आता है कि कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए और बहुत तकलीफ होती है। इस बार जो हमारी सरकार है 202 की संख्या बल में है और फिर भी इतनी कमजोर है। ये कोई पहली बार ऐसा बिहार में शराबबंदी के बाद नहीं हुआ है कि इतने सारे लोग मारे गए। हर जिला में लगभग हर महीने 2 महीने में सुनने को आता है 6 लोग मरे, 8 लोग मरे, 10 लोग मरे। तकलीफ होती है कि माफिया नहीं पकड़े जा रहे हैं, तकलीफ होती है कि बॉर्डर से शराब अंदर आ जा रहा है, तकलीफ होती है कि शराब बन रहा है। आखिर बन रहे हैं तब तो लोग पी रहे हैं। सत्ताधारी ये क्यों नहीं समझते कि शराब बन रही है तब तो इन तक पहुंच रही है, तब तक इन तक पहुंचाया जा रहा है और ये मर रही है सत्ता के संरक्षण में। अरे विपक्ष को दोष करके आप क्या हासिल कर लीजिएगा। 202 जनता आपको बहुमत दी है, 202 है, कानून बनाइए ना और पकड़िए माफियाओं को। विपक्ष आपका साथ नहीं देगा तब ना। मैं तो वीडियो भी दिखाई, केवल धाम बाबा केवल धाम का है वो भी बताई, मोरवा विधानसभा का है वो भी बताई, आज तक पे ये चला ये भी बताई, एबीपी पे चला ये भी बताई, न्यूज 18 पे ये न्यूज चला ये भी बताई, ये वीडियो चला। इससे ज्यादा मैं और क्या बता सकती हूँ। जितना कुछ हो सका मैं बताऊं। मदद और भी मदद चाहिए, मेरे बगल का विधानसभा है, जहां तक हो सकेगी एक विपक्ष के नाते हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन ये बच्चों को अनाथ होने से तो बचाइए, ये महिलाओं को विधवा होने से तो बचाइए, माफियाओं को तो पकड़िए। हम लोग सब आपका पीठ को थपथपाएंगे। बहुत तकलीफ होती है, आंख में आंसू आ जाता है जब इनका चेहरा, इनका रोता बिलखता परिवार को देखते हैं। दया आती है, लगता है कि काश मैं कुछ कर पाती इन लोगों के लिए। कितना दर्दनाक मौत होती है और जिस तरह से परिवार रोता है बिलखता है। कई बार मुझे भी उन लोगों के बीच में, जब मोहद्दी नगर में 3 साल पहले ऐसा हादसा हुआ था, 11 लोग मरे थे वहां से, परिवार को देखा नहीं जा रहा था। जिस तरह से उसकी माँ रो रही थी, बूढ़ी माँ, पत्नी रो रही थी, बच्ची रो रही थी, उस समय असहाय महसूस होता। 202 है, आप कुछ करके दिखाइए, हम लोग पीठ थपथपाएंगे आपकी। अनामिका जी 202 है आप। संभव नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल संभव नहीं कि आप पीठ थपथपाएंगे। हम 202 हैं और हम उस 202 अपने होने को पूरी तरह से प्रमाणित करने की और साबित करने की चेष्टा में है संतोष जी। और जहां भी कुछ होता है, जैसे अजय जी ने मुझे बताया, कि मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभी ढूंढ के निकाला वो वीडियो के इस पर चला और आपने बताया, अगर उसके विषय में आपको पहले से जानकारी थी, आपने किस प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की कोशिश की। और संतोष जी आप भी बिहार में आकर देखिए जिस तरह से अजय जी जवाब बोल रही थी मैं शांत थी, बहुत संस्कार और संयम के साथ शांत रहिए। जब आप बोल रही थी तब मैं शांत थी। संतोष जी जब मैं ये बोल रही थी मैं शांत थी। अनर्गल खिलाफ करना। अजय जी अपने समय पर बात को रखिएगा। अजय जी पहले सुन लेते हैं। अजय जी आपने जो सवाल अजय जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेते हैं। आप लगातार बोल रही हैं। अजय जी आपने जो सवाल उठाया उनका जवाब ले लेते हैं। सच्चाई नहीं छुपती है, दिक्कत होती है, अजय जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेते हैं। अनामिका जी और अजय जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। हाँ, और हम आपकी तरह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते थे। हम तब भी सड़कों पे आंदोलन करते थे, हम तब भी कश्मीर में जाकर लाल चौक पे झंडा फहराते थे, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। जो हम विपक्ष में थे तब भी अजय जी हम तब भी नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी चैनलों पे चला है, जान की परवाह करते थे। आपकी तरह और राजीव जी की तरह अपने कर्तव्यों से निभाते थे। और मैं क्या बताऊं, सीबीआई से डरते थे। आज नेशनल चैनलों पे चला। अभी आप बात कर रहे हैं दुखी होने की, तब आप दुखी नहीं हुई थी जब एक भीड़ को पत्थरों से मरवा दिया गया था। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को भीड़ में पत्थर से मरवा देना, उस व्यक्ति को महिमामंडित करना, उसको परिवार के लिए आपको जरा भी संवेदना नहीं है। आपकी बातों से यही लगता है। तब आपका दल और आप कहाँ गई थी अजय जी? आपको कोई भी नैतिक सामाजिक राजनीतिक और ठीक, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। जरा रमाकांत जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। रमाकांत जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, बाकी सभी की आवाज डाउन। रमाकांत जी क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज।
आपने कान बंद कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं संतोष कि जी, मैं ये चैनलों में कहना नहीं चला, चाहूंगा कि आज तक सरकार चला। चाहे और क्या कोई भी बताऊं, हो, ABP पे लेकिन चला 10 भूख बार। से हुई मौत और जहरीली शराब से पीने के कारण हुई मौत को छुपाया जाता है, और उस छुपाए जाने के लिए डॉक्टर के टेक्निकल शब्द होते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया, लीवर फेलियर कर गया, ब्रेन डैमेज हो गया, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि हार्ट फेलियर जहरीली शराब से हुआ, भूख के कारण हुआ या क्या हुआ। तो उस टेक्निकल टर्म में सरकार अपने को बचाती है और झूठा आंकड़ा पेश करती है, क्योंकि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है कि इनका हार्ट फेलियर हो गया, जबकि वो जानते हैं कि शराब का निगेटिव इफेक्ट है, ये भूख का निगेटिव इफेक्ट है। ये सरकार ऐसे आंकड़ेबाजी करती है, चाहे जिस किसी की भी सरकारें हो। ऐसा नहीं कि जहरीली शराब पीने से केवल इसी सत्ता में मौत हुई है, इसके पहले भी मौत हुई है। तो इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और सब करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार ये जो कहा जा रहा है कि जिम्मेवारी विपक्ष की है, जनता की है, वो तो है, लेकिन सबसे आगे बढ़कर कौन चलेगा? जिसके पास सत्ता की बागडोर है, और मुझे लगता है उसे आगे रहना चाहिए और बाकी सब उनके पीछे रहेंगे। ठीक, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को खत्म करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार की जनता से मैं भी एक अपील करना चाहता हूं, ये जो शराब है ये किसी भी मर्ज की दवा नहीं है, इससे दूरी बना ले, ये आपको बर्बाद कर देगी, आपके परिवार को अनाथ कर देगी, जैसे 5 लोगों के परिवारों के साथ ऐसा हो रहा है। बच्चे चीख रहे हैं, औरतें विधवा हो गई हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो गया है सिर्फ शराब की लत में। बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर तो समझिए।